आज की क्लास बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम और आप यूपीएससी आईएएस कलेक्टर के जो अमूल चूल गुण होते हैं उन गुणों पर प्यारे विद्यार्थियों चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब हम और आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो कुछ बातें स्पष्टता हमारे सामने होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि एक योद्धा होता है जो अपने लक्ष्य को सामने रखता है और तीर तब चलाता है, और एक होता है जो दिन रात तीर चलाया जाता है, उसे खुद नहीं पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, किस तरफ मुझे अपने बाण भेजना है। तो हमारी जो बातें हैं इस क्लास में, क्योंकि यूपीएससी को निकालना, सिविल सर्वेंट बनना, आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट को प्राप्त करने के पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ती है यूपीएससी की। एक चीज़ हमें इस पे गौर करना पड़ता है। ये एक चीज़ ये है बच्चों कि जब भी हम इस एग्ज़ाम में दौड़ें तो दौड़ने से पहले हमें चलना सीखना चाहिए। जब हम चलना सीखते हैं, अब चलने का मतलब धीरे धीरे वॉक करना नहीं है। यहाँ पर चलने से तात्पर्य है कि यूपीएससी ने आपको जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इस पाठ्यक्रम पर धीरे धीरे से अपनी गति को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, वे पौधे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वे पौधे ज़्यादा बड़े पेड़ बनते हैं, वे पौधे ज़्यादा फलों का उत्पादन करते हैं जिनमें बरसात का पानी सनह सनह प्राप्त होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जब बरसात होती है तो वह खेत को भी फायदा पहुंचाती है, फसल को भी फायदा पहुंचाती है और सारी चीज़ों को बड़े ही वातानुकूलित तरीके से अंकुरित करती है। इसी प्रकार से यूपीएससी की भी एक खासियत है कि जब तक आप एग्ज़ाम में दौड़ने से पहले चलना नहीं सीखेंगे तब तक आप इस एग्ज़ाम की प्रकृति को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है बच्चों कि जब हम लोग पता चलता है कि 2-4 अटैम्प्ट हमने बर्बाद कर दिए तब इसका नेचर समझ में आता है। उसके पहले ये है कि हम अपने 3-4 अटैम्प्ट बर्बाद कर दें, इसके पहले है क्योंकि समय हमारे पास कम है, कंपटीशन संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, तो पहली हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि नहीं सर, हमें सबसे पहले ना चलना सीखना है। क्योंकि यूपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि कौन कितना तेज़ दौड़ता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन अंत तक चला है, और जो अंत तक चलता है वही इस एग्ज़ाम को पार भी कर लेता है। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि यूपीएससी या आईएएस आईपीएस बनना यह कोई नौकरी नहीं है बच्चों की आप इसे नौकरी समझ लें। ये कोई भी नौकरी नहीं है। तो क्या है ये? बहुत बड़ा प्यारे विद्यार्थियों एक सामाजिक दायित्व है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आप लेने के लिए सज्ज हो रहे हैं। और जब तक आप इस सामाजिक दायित्वों की बारीकियों को नहीं समझेंगे हर परिदृश्य में, तब तक आप इसे एकमात्र नौकरी समझेंगे, और जब तक आप इसे नौकरी समझेंगे तब तक इसके सिलेबस में उतरना, इसके डेप्थ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो समझना यह है कि ये नौकरी नहीं है, ये अपने आप में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक दायित्व होता है, जहाँ पर आपके पास ये मादा होता है कि मैं समाज को किस प्रकार से बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। क्योंकि वो कई लोग होते हैं आपको ज्ञान देंगे कि नहीं सर ये अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह होती है, आपको देशभक्ति में मतलब कुछ भी कर लेते। नहीं यार, सारी चीज़ें हम हर जगह होके नहीं कर सकते हैं। कोई गांव में विधवा है, उसे अगर हमें मदद करनी है तो हो सकता है कि मैं 1 दिन 2 दिन महीने भर की मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके आजीवन मदद करने की संकल्पना अगर किसी के पास है तो एक आईएएस आईपीएस के पास ही है। हर किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास है कि उसको आप क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर इसके साथ साथ ही अपने आप में श्रेष्ठता का एहसास होता है। बड़े में और श्रेष्ठ में अंतर होता है। आप सब ने सुना होगा कि अभिमन्यु मैदान में उतरा हुआ है और कौरव भी उतरे हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन बनेगा, सबसे उच्चतम बनेगा, तो भैया आईएएस अपने आप में एक श्रेष्ठता का एहसास हो जाती है। इसके साथ साथ आपका पूरे विश्व में प्यारे विद्यार्थियों विस्तार हो जाता है। ये केवल एक जिला, एक गांव, एक शहर नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व में आपका विस्तार है। क्योंकि आप किसी भी जिले के राजा होते हैं, किसी भी जिले को संभाल रहे होते हैं, और जिला आप सबको पता है सबकी आंखों के केंद्र में होता है। एक मॉडल आपको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक जगह की बात नहीं होती है, न एक देश की, न एक क्षेत्र की, बल्कि एग्ज़ाम आपको पूरे विश्व में प्यारे विद्यार्थी स्पेस देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सारे जगत में विस्तार हो जाता है।
किससे? सिर्फ एक आईएएस निकालने से, एक यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने से। तो जाने से पहले हमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश और समाज के लिए कुछ गुजरने का मौका हमें कौन देता है? हमें यूपीएससी देता है। देश के लिए भी और समाज के लिए भी, जो भी हम करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने फिर से कहा आपसे कि आपका पूरे के पूरे जगत में प्यारे विद्यार्थियों विस्तार हो जाता है यूपीएससी के माध्यम से। सो बिफोर रन यू शुड लर्न हाउ टू वॉक। मतलब आपको पहले यूपीएससी में ये जानना है कि चलना कैसे है, किसी भी सिलेबस को पढ़ना कैसे है, क्योंकि यूपीएससी में प्री कुछ भी नहीं है दोस्त, सब कुछ मुख्य परीक्षा है, मेंस है। और मुख्य परीक्षा में अगर आप तेज दौड़ेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि एक ऐसा चक्रव्यूह होता है कि बार बार आप प्री, क्योंकि होता क्या है, बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि 9 महीने प्री की प्रिपरेशंस करते हैं, फिर 3 महीने मेंस की करते हैं। और आपको करना क्या चाहिए था कि 9 महीने आप मेंस करते तो आपका 3 महीने अपने आप में प्री निकल जाएगा। और ये गति, ये चलन आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी बात है मेरे बच्चे। और जिस व्यक्ति ने इस यूपीएससी की कला को समझ लिया कि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें चलना है, धीरे धीरे चलना है, अपनी गति को बनाए रखना है, अपनी समय सारणी को, अपने अनुशासन को फॉलो करना है, तो आप देखिएगा एक दिन आप उत्तीर्ण होंगे एग्जाम में और आप उस सफलता की दहलीज पर होंगे जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं। क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है जहां पर आपकी पूरी तरह से देखिए चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। चौकन्ने का मतलब आपके पास 4 कान नहीं, चौकन्ने का मतलब कि आप पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और दुनिया जब आपकी तरफ देख रही होगी तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना संभल के चलना है। बाकी बातें एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन जब हम अपने, क्योंकि हमारे वजूद की लड़ाई है ना दोस्त, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी जात समुदाय, इन सबसे परे ये हमारे वजूद की लड़ाई है। और जब हमारे वजूद की लड़ाई हो जाती है तो हमें भगत सिंह ही बनना पड़ता है। और उसके लिए है कि हम यूपीएससी की प्रकृति को अच्छी तरह से समझें, उसके नेचर को जानने के बाद उसमें घुसे रहें, उसमें तब तक प्यारे विद्यार्थियों डूबे रहें जब तक कि हम पार ना पा जाएं। अगली क्लास आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो प्यारे बच्चों, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी एक संकल्पना है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बार बार जगाते रहना है, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हम गांव, कस्बे, छोटे छोटे शहरों से निकल के आए हैं। और जब हमारे देश का एक छोटे शहर का लड़का भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम क्रिकेट जगत में बना सकता है, तो भैया हम भी तो बना सकते हैं ना, इतना जज्बा तो है अपने अंदर। बस मुद्दा यहाँ पर है कि हमें चलना बहुत ज़रूरी है, तेज चलना नहीं है, चलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपने चलना शुरू कर दिया है। बस अब अंतिम छोर तक हमें चलना है और अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। किस पहल पर अगला वीडियो चाहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अपनी क्लासेस को तैयारी करने के लिए आप परीक्षा सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग इंदौर में रहते हैं तो इंदौर में हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।